स्टूडेंट, मैं हेमंत सरस्वत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री कैकर्स में। आज मैं आपके लिए फिर से लॉकडाउन के बाद दोबारा से वीडियो लेके आया हूं। एक लंबा ब्रेक मिल गया था हमें लॉकडाउन में, जिसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन दोबारा से हम स्वागत करते हैं। अब चूंकि आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए हमें वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। आगे की जो हमारी वीडियोज़ हैं उनको पॉज करते हैं। हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सरस्वत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री कैकर्स में। जैसा कि यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको कराया था एकक कोष्ठिका के घनत्व निकालने के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम जो आपको कराने जा रहे हैं वो हम आपको कराने जा रहे हैं निबिड़ संकुलन, जिन्हें हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। तो चलिए बिना टाइम को बिगाड़ते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। चलो बच्चों, तो अभी हम अपना क्लोज पैकिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लोज पैकिंग होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज पैकिंग इज सॉलिड, मतलब कि ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसे कि किस लिए ठोस में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाती है। मीन्स क्या है इस बात का कि जितने भी ठोस होते हैं उनके जो संघटक कण होते हैं उनकी एक नियमित व्यवस्था जो होती है वह कहलाती है क्लोज पैकिंग कहलाती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक बात ये आ रही होगी कि संघटक कण क्या होते हैं। तो ठोसों के जो परमाणु होते हैं जो आपस में एक दूसरे के पास चिपक चिपक के रखे हुए रहते हैं, उन्हीं को हम उनके संघटक कण कहते हैं। और ये संघटक कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इन तीनों की एक नियमित व्यवस्था जो लगी हुई होगी उसको हम क्या कहते हैं, आपका ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब मुख्यतः यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक 2D क्लोज पैकिंग मतलब कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और एक होता है आपका 3D क्लोज पैकिंग मतलब कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इन दोनों में भी दो पार्ट्स बना रखे हैं जो कि इनके टाइप्स होते हैं। 2D के क्या होते हैं, 2D के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्ग निबिड़ संकुलन मतलब कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ मैंने निबिड़ नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ग संकुलन कर दिया, तो आप इतना समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है षटकोणीय क्लोज पैकिंग मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आपकी 2D की क्लोज पैकिंग होती है जो द्विविमा में उपस्थित होती है। ठीक है, इधर यदि हम ध्यान दें तो 3D में भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी षटकोणीय निबिड़ संकुलन और एक होती है आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, दो प्रकार की होती है, मतलब कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा 2D क्लोज पैकिंग में। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, वर्ग संकुलन या वर्ग निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, उससे भी पहले हम जानेंगे कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। ठीक, जब किसी क्रिस्टल के संघटक कण द्विविमीय में मतलब कि द्विविमा में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि एक तल का निर्माण करते हैं, तल प्लेट जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, एक तल का निर्माण करते हैं, उस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब मैं आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फुटबॉल लीजिए, उन फुटबॉलों की एक लाइन बनाइए, फिर एक और लाइन बनाइए, मतलब कि 10 फुटबॉल एक लाइन में लगानी है आपने। ठीक है, उसके बाद जस्ट एक और लाइन लगाई, एक और फुटबॉल की लाइन बन गई, एक और लाइन बनाई, एक और फुटबॉल की लाइन बन गई, एक और लाइन बनाई। इस प्रकार से जब आप करते जाओगे तो एक प्लेन बन जाएगा, एक तल का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग होगी वो केवल और केवल द्विविमा में उपस्थित है, मतलब उसमें लंबाई है, उसमें चौड़ाई है, उसमें ऊंचाई या गहराई नहीं है। तो इसलिए हम उसे बोलेंगे कौन सी, 2D क्लोज पैकिंग। ठीक है, मतलब कि जब भी ठोसों के कण या संघटक कण इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं कि वे एक तल का निर्माण करते हैं, तल प्लेन जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। बस मेन मुद्दा या मेन बात यहाँ पर यह है तल, 2D के लिए। ठीक है, तो जब वो तल का निर्माण करते हैं तो उस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है, अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन में सबसे पहले कौन सी आती है हमारी, वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्ग निबिड़ संकुलन का ध्यान से देखेंगे तो पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, ये फुटबॉल है, इनको आप फिलहाल के लिए फुटबॉल मान सकते हैं। ठीक है, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, तीसरी चौथी, मैंने फुटबॉल्स की लाइन लगा दी ऐसे। ठीक है, उसके जस्ट बराबर मैंने एक और लाइन लगा दी, जस्ट बराबर मैंने एक और लाइन लगा दी, जस्ट बराबर में ऐसे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर 4 लाइन बनाई है, 4 फुटबॉल की,
और बहुत सारी भी बड़ी संरचना हो सकती है, क्योंकि ठोस में केवल 4 परमाणु तो उपस्थित होती नहीं है, 4 अणु तो उपस्थित होती नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में परमाणु अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर केवल और केवल 4 परमाणु लिए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये रही। जैसा मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था, 4 फुटबॉल बराबर में 4 फुटबॉल बराबर में 4 फुटबॉल, उसके बराबर में भी 4 फुटबॉल। इस प्रकार से एक प्लेन बन गया, एक प्लेन बन गया। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले फुटबॉल पे काम कर रहे हैं, इस वाले कड़ पर काम कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस वाले कड़ को उसके आसपास के कितने कड़ स्पर्श कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे पहला कड़ ये स्पर्श कर रहा है, दूसरा कड़ ये स्पर्श कर रहा है, तीसरा कड़ ये स्पर्श कर रहा है और चौथा कड़ ये स्पर्श कर रहा है। मतलब कि इसमें इस वाले परमाणु को इसके आसपास के 4 कण स्पर्श कर रहे हैं। क्लियर? अब जरा हम इस वाले के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं इसके लिए, तो एक इसको ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है। ठीक है, इसको देखें, इस वाले परमाणु के लिए एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 कर रहे हैं। मतलब कि यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है उसमें किसी एक परमाणु को उसके आसपास के 4 कण स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम उन कणों के केंद्रों, और यदि हम क्या करें बेटा जी, उन कणों के केंद्रों को क्या कर दें, मिला दें। ठीक है, मैं मिला रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। इसका केंद्र को इससे मिलाया, इसके केंद्र को इससे मिलाया, इसके केंद्र को इससे मिलाया और इस वाले के केंद्र को इससे मिलाया। तो यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखोगे तो एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, एक वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, शायद आप, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक बार और देख लेंगे इसे। ठीक है, तो पहले इधर देखेंगे ध्यान से। जब किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण एक ही तल पर, जब किसी क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड का क्रिस्टल है, उसके संघटक कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कणों को अन्य 4 कण स्पर्श करते हैं। मैंने ये बोला, हर एक का देख लो, हर एक को उसके आसपास के 4 कण ही स्पर्श करेंगे। इस वाले को ये चारों कर रहे हैं, है ना। इस वाले को 1 2 3 4 करेगा, इस वाले को 1 2 3 4 करेगा, इस वाले को 1 2 3 4 करेगा। तो इस प्रकार से यदि हम ध्यान से देखें तो हर एक को यहाँ पर 4 4 कण स्पर्श करते हैं, तो इसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन ये होगी। या फिर इसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको ये बोला कि यदि उन कणों के केंद्रों को मिलाएं एक काल्पनिक रेखा से, तो वहां पर जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है? वर्ग बनती है, स्क्वायर बनता है। तो इसलिए इस प्रकार के निविड़ संकुलन को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन डाली हुई है। ठीक है, अभी मेन बात क्या है, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी होती है? 4 होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर ये बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है कि जैसे ये वाला परमाणु है, इस परमाणु को इसके आसपास के कितने कण स्पर्श करते हैं, जितने कण स्पर्श करते हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, दूसरी बात, पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कि यदि एक कोई भी रूम ले लीजिए, आप एक रूम ले लीजिए, ठीक है, उस रूम में इस प्रकार से आप बॉलों को लगाइए, फुटबॉल लगाइए, इस प्रकार से बॉलों को लगाइए, तो वो जो फुटबॉल्स होंगी उस रूम का टोटल कितना % आयतन या कितना भाग घेरेंगी, तो वो होता है पैकिंग एफिशिएंसी। इसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। मतलब टोटल क्रिस्टल के आयतन का या उसके भाग का कितना % इन संघटक कणों ने या इन फुटबॉलों ने, इन परमाणुओं ने, इन आयनों ने घेरा हुआ है, वो होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, जो कितनी होती है? 50%। क्लियर? अब एक और बात यहाँ पर थोड़ी सी जानने वाली ये है कि ये हमारी एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसे, और इसे क्या मान लेते हैं हम? वाई एक्सिस, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं एक्स वाई क्लोज पैकिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको, आई होप, कि एक्स वाई क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं या स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने आगे वाले षटकोणीय निविड़ संकुलन पर।
चलो बच्चों, तो अभी हमने अभी जस्ट पढ़ा है आपका वर्ग निविड़ संकुलन। अब हम पढ़ने वाले हैं 2D क्लोज पैकिंग में ही एक और जो हमारा होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन, मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हम शॉर्टकट में HCPB कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके ना, तो इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, और देखो इसमें क्या होता है, इसमें कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से उपस्थित होती है कि जिस प्रकार से वर्ग निविड़ संकुलन में क्या हो रहा था, किसी एक कण को उसके आसपास के 4 कण स्पर्श कर रहे थे। इसमें क्या होता है, इसमें उसके आसपास के उसे देखो 1 2 3 4 5 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, उसके आसपास के 6 कण स्पर्श करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, अभी देखो, अभी के लिए यदि हम देखें तो यदि इनके हम केंद्रों को मिला करके काल्पनिक रेखाएं खींचें, केंद्रों को मिला करके क्या करें, अभी हम काल्पनिक रेखाएं खींचें, तो काल्पनिक रेखाएं खींचने पर एक आकृति बन के आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, षटकोण कहते हैं। क्या कहते हैं आप, हम लोग सभी षटकोण कहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में, जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उनके संघटक कण, उसके जो संघटक कण हैं, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस के जो आपके संघटक कण हैं, संघटक कण एक ही तल पर, दो विमीय है तो क्या होगा, तल पर ही बनेंगे, क्लोज पैकिंग तल पर ही होगी एक पर, तो एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण को, इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कण को अन्य 6 कण, अन्य कितने कण बेटा, 6 कण, अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार का संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है वो क्या कहलाता है, आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट यहाँ पर वही समझाया है। अब मान लो इस वाले को देखें, इस वाले कण के लिए तो एक ये करेगा, एक ये करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा लास्ट वाले वर्ग निविड़ संकुलन बताना भूल गया कि इन सभी कणों का आकार समान होगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी क्या होंगे, समान आकार के होंगे। यहाँ बनाने में थोड़ा सा छोटे बड़े हो गए होंगे, लेकिन आप लोग यदि इसके नोट्स बनाएं तो इसे बराबर बनाना सब। ओके, ठीक है, तो देखें, तो इस वाले गोले को भी हम देख लेते हैं, इस वाले परमाणु को देख लेते हैं। इसको एक ये करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ये 6 आसपास के 6 कण क्या कर रहे हैं, इसे स्पर्श कर रहे हैं। इसके लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इसके लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6। किसी के भी देख लो, नीचे भी कण आने वाले हैं, साइड में भी आने वाले हैं, इधर भी, ऊपर भी, सब जगह कण आने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप उनके किसी एक कण को पकड़ के आसपास के कणों को देखोगे जो उसे स्पर्श कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या रहेगी, हमेशा 6 रहेगी। और उनके केंद्रों को मिला करके जो आकृति बनेगी वो कौन सी बनेगी, आपका हेक्सागोनल, मतलब कि इसे हम कहते हैं षटकोण कह सकते हैं आप एक तरह तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार की क्लोज पैकिंग को हम क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, मतलब कितने परमाणु से स्पर्श कर रहे हैं पड़ोसी परमाणु, वो कितनी होती है, 6 होती है। तथा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, यहाँ मैं हिंदी लिख देता हूँ, इसकी क्या होती है, संकुलन क्षमता। ठीक है, तो इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 60.4%। मतलब कि यदि आपने इसे एक बड़े कमरे में रखा है, मतलब किसी भी एक जहां पर भी आपने इस किसी निश्चित आकृति के डब्बे में या कहीं पर भी आप बना सकते हैं, तो उसमें इसके जो कण होंगे उसके आयतन का टोटल ओवरऑल कितना घेरेंगे, 60.4% घेरेंगे। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, क्लोज पैकिंग दोनों प्रकार की समझ आई होंगी। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने उन दोस्तों के पास पहुंचाएं जिनके लिए केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा टफ है और ये आसान बनाएगी वीडियो। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि वीडियो उनको आसान बनाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए हैं तो। नेक्स्ट क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे कल। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।